आपका जो आँख है ना वो बड़ा टोपीबाज है। हम सबके पास जो आँखें हैं ना वो बहुत ही डिफेक्टिव है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हम अपनी आँखों की हेल्प से हर एक चीज़ देख सकते हैं जो कुछ हमें देखना चाहते हैं, बट ये अगर मैं ऐसा बोलूँ कि डिफेक्टिव है तो क्या आप मानोगे? ठीक वैसे ही अगर आप नॉर्थ साइड अपना हेड करके सोते हो तो आप अपनी मृत्यु को न्योता देते हो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इंसान नॉर्थ साइड अपना हेड करके सोता है तो वो अपनी मृत्यु को बुलाता है। और अगर आपको कभी भी वन 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 लगातार सीक्वेंस में आपको अगर वन दिखे तो इसका मीनिंग कुछ और ही होता है। ये पूरे ब्रह्मांड में अलग ही इसका मीनिंग बताया जाता है। तो ऐसे ही गजब के फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो अगर आपको रैंडम फैक्ट्स और गजब के फैक्ट्स को जानना है तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है वीडियो को, अभी भी कर दो, क्योंकि जब जैसे ही वीडियो अपलोड होगी नई वीडियो तो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन। तो आपने होलोग्राफी टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा। आपने बहुत सारी मूवी में ऐसा देखा होगा कि वो हाथों से अपने हर एक चीज मूवमेंट करते हैं। और जो भी कुछ भी उनको साइंटिफिकली लाइक करना होता है, जो कुछ भी टच करना होता है तो अपने हाथों से पॉइंट करते हैं, कर्सर करते हैं या फिर इधर उधर करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो चीज एक्चुअल में प्रेस हो जाती है। और जब वो प्रेस हो जाती है तो वहां पे उनका काम होने लगता है। ये सारी चीजें एक्चुअल में मूवी में दिखाने के बावजूद भी अगर हम बात करें इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की, तो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। और अगर हम बात करें 21 सेंचुरी में हम अभी भी जी रहे हैं, बट अगर हम इसको देखा जाए रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की, तो अभी भी कहीं भी किसी भी देश में नहीं हुआ। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं कि जो हॉलीवुड की मूवी होती है या फिर जो कुछ बॉलीवुड की ही मूवी है, जैसे रोबोट करके बहुत सारी ऐसी मूवी आती है जिसमें होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और उस टेक्नोलॉजी में आप हमेशा ऐसा देखोगे कि वो चीज हमेशा हाथों के थ्रू मूवमेंट करते हैं। कुछ भी उनको क्लिक करना होता है, जस्ट वो प्रेस कर देते हैं तो वो चीज पे वो उस जगह पे प्रेस हो जाती है। बट अभी भी आज के इस दुनिया में अभी भी कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ब्रह्मांड के मुताबिक अगर आपको एक 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 या फिर 11 11 11 या फिर 2 2 2 ये सीक्वेंस दिखे, तो आपको एक ही चीज हाँ, तो आपको बस एक ही चीज सोचना है कि आप एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि ब्रह्मांड का मीनिंग यही है, जब अगर आपको कहीं भी एक 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 या फिर 2 2 2 का पूरा सीक्वेंस दिखे तो आपको बस एक ही चीज समझ में आना चाहिए कि आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप काम कर रहे हो। बस इसका मीनिंग तो यही होता है। तो अगर आपको कभी भी 1 1 1 या फिर 2 2 2 ये पूरा सीक्वेंस दिखे, तो आप ये समझ लेना कि ये बहुत ही मिरेकल बात है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है, कुछ भी इसमें खराब नहीं है। क्योंकि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आपने सपोज कोई भी पोस्ट किया होगा या फिर कभी भी कोई वीडियो अपलोड करा होगा, तो उस पर अगर आप देखो ध्यान से, तो 11 घंटे बाद या फिर 11 कमेंट आ रहे हैं, 11 लाइक आ रहे हैं, या फिर 11,000 कमेंट आ रहे हैं, फिर 11,000 लाइक आ रहे हैं। तो ये इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि आप एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो और आपके ऊपर कोई भी बैड थिंकिंग नहीं है। हमेशा आपके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहेगी। फैक्ट नंबर 3। आपको एक चीज तो पता ही होगा कि जो कोई भी इंसान पैदा होता है, फिर जो ह्यूमन बीइंग्स है, या फिर जो इंसान जीवित होता है, या फिर जो इंसान जी रहा है, हर एक इंसान के अंदर डीएनए पाया जाता है। आपको डीएनए के बारे में अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो हर एक इंसान के बारे में, हर एक इंसान के अंदर डीएनए होता है। तो अभी जो डीएनए है वो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो कनेक्शन स्टोरेज के ऊपर बनाया जा रहा है और पेन ड्राइव के ऊपर बनाया जा रहा है। क्योंकि जो कंपनियां पेन ड्राइव बना रही हैं अभी, जो कंपनियां अभी पेन ड्राइव बना रही उनका अभी सीधा सीधा नजर डीएनए के ऊपर है। क्योंकि हर एक इंसान जब वो मरता है या फिर जिंदा होता है तो उसको अलग अलग डीएनए मिलता है, और उस डीएनए के बेस पे वो अपना पूरा जो लाइफ साइकिल होता है, पूरा जो जीवन होता है, उसके ऊपर वो जीता है। तो अभी की नई बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक जो पेंटाई वाली कंपनी है, वो लोग ऐसा कर रही है कि जो इंसान मरने वाले या फिर मर जाते हैं उनका कुछ डीएनए, या फिर अगर कह सकते हैं तो जो उनका माइंड होता है, ब्रेन ब्रेन का कुछ डीएनए निकाल के वो लोग चेक करेंगे और उस पेन ड्राइव के साथ ऐसा कनेक्ट करेंगे, उससे कुछ नया साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए कि कि इससे ऐसा क्या हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ मिरेकल जैसा हो जाएगा या फिर कुछ नया टेक्नोलॉजी निकल जाए। और
और सबसे खास बात तो ये है, अगर हम बात करें तो जो डीएनए होता है वो हर एक इंसान के अंदर एक फिजिकल चीज होता है। ऐसा नहीं कि हम हवा में ही कुछ भी ऐसा बोल दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो डीएनए होता है हर एक इंसान के अंदर एक फिजिकल चीज होता है। जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है, सेम वैसे ही एक डीएनए नाम का भी चीज होता है जो हमारे बॉडी में या फिर ह्यूमंस के या फिर जो लिविंग ऑर्गेजम होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, हर एक इंसान के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं। और आपको एक चीज तो पता ही होगा, जब कभी भी इंसान कनेक्शंस की बात करता है, या फिर माता पिता या फिर बच्चा या फिर बाप बेटे का सब मूड में आपने देखा होगा कि जब कनेक्शंस की बात आती है तो वहाँ पे हर हर एक इंसान डीएनए चेक करता है। डीएनए क्यों चेक करता है? क्योंकि उस डीएनए में बहुत ही सारे राज छुपे होते हैं। सेम वैसे ही जो हमारा डीएनए होता है वो एक स्टोरेज डिवाइसेस या फिर स्टोरेज थिंग्स कह सकते हैं। जैसे हमारा पेन ड्राइव होता है, सेम वैसे हमारा जो पेन ड्राइव होता है कुछ वो भी स्टोर करता है। हम जब पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो लगभग 512 या फिर 1 टीबी का होता है, जो कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करता है। वो चाहे वो वीडियो हो गया, चाहे वो इमेज हो गया, चाहे वो ऑडियो हो गया। सेम ऐसे ही जो हमारा डीएनए होता है वो हमारे बॉडी का जो भी डेटा होता है उसको हर एक चीज को कलेक्ट करता है। मतलब हमारा जो ब्लड हो गया, हमारा जो कह सकते हैं कुछ भी चीज, हमारा ब्लड प्लेटलेट्स या फिर हमारा बीपी कब ऊपर हुआ माइनस हुआ, एंड इवन जो हमारा कह सकते हैं जो माता पिता का रिश्ता होता है उसको भी डीएनए में ही स्टोर रहा जाता है। सोचिए ये भगवान की बहुत ही बड़ी कह सकते हैं बहुत ही बड़ी मिरेकल चीज है कि अभी के टाइम में वो हमारे जो इंजीनियर्स है, हम 21 सेंचुरी में रह रहे हैं बट अभी के टाइम में उसको यूज किया जा रहा है कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि अगर हम इसको पेन ड्राइव के साथ कनेक्ट करें तो आने वाले टाइम में इसको हम 2-4 साल नहीं, कई लाखों लाखों साल तक हम इसको रख सकते हैं और इसके ऊपर हम रिसर्च बना सकते हैं। और सबसे खास बात तो ये जो डीएनए होता है उसका अभी के टाइम अगर आप गूगल करके देखोगे तो उसका जो फुल फॉर्म बताया जा रहा है वो डेटा अनलिमिटेड स्टोरेज नेटवर्क करके ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब हम अगर उसमें कुछ भी स्टोर करते हैं तो हम अनलिमिटेडली कुछ भी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम कभी भी उसको एज अ पेन ड्राइव की तरह हम कनेक्ट करते, पेन ड्राइव की तरह हम कभी भी उसको कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या फिर फोन में हम उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी हम पता कर सकते हैं कि इस डीएनए में हमें क्या मिला था एक्चुअली। और अगर इसके साथ मैं ऐसा बोलूं कि जो डीएनए का स्टोरेज होता है ये एक्चुअल में प्रूव किया गया है कि जो डीएनए का एक्चुअल जो स्टोरेज है वो 256 मिलियन जीबी है। मतलब नॉर्मल हम तो अभी जीबी की बात कर रहे थे, नॉर्मल 512 या फिर 1 टीबी, लेकिन यहाँ पे मिलियन जीबी की बात कर रहे हैं। मतलब मिलियन तो बहुत ही ज्यादा होता है। और सबसे खास बात तो ये है कि अभी डीएनए का यूज करके डीएनए को हम ऐसा फिजिकली हम निकाल करके उसको हम एसएसडी में स्टोर कर रहे हैं। मतलब एसएसडी में उसको हम डाल रहे हैं ताकि हम आने वाले टाइम में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सके और उसमें जो कुछ भी डेटा है एक ह्यूमन बॉडी का वो उसको हम बाद में उसको एक्सेस कर सके। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं बात करूं बायोमेडिकल टैटू के बारे में तो आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। इंसान का जो ये एल्बो होता है, एल्बो के ऊपर एक ऐसा टैटू बनाया जाता है जिससे वो टैटू के हेल्प से अपनी पूरी बॉडी को एक्सेस कर सकते हैं। और वो जो टैटू बना होता है वो आपके बॉडी के कह सकते हो जो सर्किट होता है बॉडी का उसके साथ कनेक्ट होता है। और वो अगर हम कह सके और अगर हम बताएं तो वो जो बॉडी का जो टैटू होता है बायोमेडिकली जिसको कहते हैं उसको हम सीधा सीधा अपने ऊपर से मतलब आउटर मतलब बॉडी के ऊपर से उसको हम अगर टच करेंगे तो इंटरनली वो वर्क करेगा। सोचो कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है कि इंसान के एक टैटू, मात्र टैटू से इंसान का जो इंटरनली बॉडी है वो कंट्रोल हो सकता है, वो एक्सेस हो सकता है। तो ये कहना दूर रही कि जो हमारा टैटू है वो सर्किट है अभी। मतलब अगर हम नॉर्मल जो हमारा सर्किट हो गया, सपोज हम कोई भी चीज लेते हैं उसमें जब सर्किट लगी होती है तो उसको हम रिमोट के थ्रू एक्सेस करते हैं। सेम वैसे ही जो हमारा बॉडी वाला जो टैटू हो गया, जो बायोमेडिकल टैटू है, उसको हम अपने बॉडी को एक्सेस कर सकते हैं।